छत्तीसगढ़ में इन दिनों लग रहा है अपनी आवाज बुलंद कर आंदोलन पर उतरने का सीजन चल रहा है, जिससे राज्य शासन की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं चलेगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दमन करोगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। दमन करोगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रदेश सरकार अभी एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को सुलझाने में ही लगी थी कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने भी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय आंदोलन पर उतरकर सरकार की परेशानियां बढ़ा दी है। उनका कहना है कि यदि समय रहते केंद्र व राज्य शासन उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो उनका आंदोलन आगे बड़ा रूप ले सकता है। नहीं चलेगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दमन करोगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। सरकार जो है बिल्कुल अंधी हो चुकी है, क्योंकि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए जो है 6 से लेकर 8 से 10 घंटे काम करती हैं सभी कार्यकर्ताएं। अपना घर का काम, अपने बच्चे और यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ के टाइम से भागना पड़ता। अब तो मोबाइल का सिस्टम दे दिया है, उसमें जो है 9:30 से 3:30 पूरा उनको देना है। तो उसके चलते हमारे भी बाल बच्चे छोटे छोटे हैं। हम चूल्हा में खाना बनाना और घर की स्थिति सब चीज़ छोड़ करके और अपने बच्चों का पालन पोषण हम यहाँ जो है शासन जो है हमारे यानी पूरे अपने राज्य का पोषण के लिए हमको रखे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों का ही पोषण नहीं कर पाते हैं। तो उनके काम के प्रति हम इतना जो है लगन से काम करते हैं, उसमें भी जो है हमको जो है जीने लायक वेतन नहीं दे रही है। और बोलने पर, मांगने पर, हक अपना मांगने पर हमको जो है धमकी देते हैं कि हम तुमको बर्खास्त कर देंगे। तो ठीक है, बर्खास्त कर दे, कितनी कार्यकर्ताओं को बर्खास्त करेंगे, करें। और हमने बनाया सरकार, हम भी आगे देखेंगे है ना। तो कम से कम जब हमारा यानी मुखिया हम जब बनाए तो मुखिया ही तो हमारा देख रेख समझेंगे ना, दूसरा तो कोई नहीं समझेंगे। तो हमारे मंत्री जी से निवेदन है कि हम कार्यकर्ताएं बहनों को जो है जीने लायक वेतन दे, पेंशन दे, ग्रेजुएटी दे और जो है रिटायरमेंटी में जो है 1 लाख से ऊपर जो है वेतन दे। और जो है हम जो है हर यानी टीकाकरण, गर्भवती, शिशुवती, 6 से 3 से 6 सभी बच्चों का जो है पूरे गांव का हम जो है पूरा पोषण करते हैं, सबका देख रेख करते हैं। उसके बाद भी हमको जो है जीने लायक वेतन नहीं मिलता है। तो हमारे मुखिया जी से यही निवेदन है कि हम कार्यकर्ताओं बहनों का जो है ध्यान दें और हमारी मांगें पूरी करें। ये जब से राज्य सरकार तो हम लोग को दी ही है पेमेंट, और केंद्र सरकार अभी तक हम लोग का पेमेंट नहीं बढ़ाया है, जो कि उनको देना चाहिए। तो वो हमसे बोले थे कि हम इनका दुगुना करेंगे कर करके। तो चुनाव में तो बहुत वादे किए गए, बहुत सारे वादे किए थे सर, इसमें हमारा वेतन अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, राज्य सरकार ने दिया है ये वेतन हमारा। तो आप लोग तो बोलते हैं कि जो सत्ता आई है उसको बनाने में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा। सर यही तो हमारे ही सहयोग नहीं कर रहा है ना। क्यों ऐसा सरकार कर रही है? पता नहीं सर। आगे यदि आप लोग नाराज हो गए तो फिर हम लोग जिताना भी जानते हैं तो उनको हराना भी जानते हैं सर। आज हम लोग की मेन मांग है कि हमको नियमितीकरण किया जाए और शासकीय कर्मचारी घोषित की जाए, और जब तक हमको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करेंगे तब तक हमको न्यूनतम वेतन मानदेय के रूप में दिया जाए। कार्यकर्ताओं को 26,000, सहायिकाओं को 22,000 रुपये और सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर प्रमोशन किया जाए और कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक के पद पर प्रमोशन किया जाए बिना परीक्षा लिए हुए, क्योंकि इतना एज हो चुका है कार्यकर्ताओं का कि पेपर देने से मतलब इतना उनके पास समय नहीं मिलता कि वो अपने घर का काम करें या फिर आंगनवाड़ी में काम करें या अपनी परीक्षा की तैयारी करें। इसलिए सीनियरिटी बेस को लेते हुए उनका प्रमोशन की जाए कार्यकर्ताओं का पर्यवेक्षक के पद पे, और सहायिकाओं का कार्यकर्ता के पद पे प्रमोशन दिया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम है श्रीमती रीना यादव, मैं जिला अध्यक्ष मनेंद्रगढ़ परियोजना की।
आज आपका चेतावनी है कि ये सिर्फ सरकार को हम आज चेतावनी दे रहे हैं। अगर वो हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो हम लोग की एक दिन का हड़ताल राज्य में है अभी 19 तारीख को। अगर 19 तारीख को भी हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे केंद्र सरकार के तक ही जा। सरकार के लिए हम लोग तो बहुत ढेर सारी योजनाओं के साथ काम कर रहे हैं, और जैसे गर्भवती होती हैं जब से महिला, तब से उनका देखभाल करते हुए जब तक बड़े हो जाते हैं तब तक काम करते हैं। और अभी सरकार जो भी मतलब योजनाएं निकालती हैं वो तो आंगनबाड़ी के अंतर्गत ही पूरी योजनाओं को देते हैं। जैसे अभी महतारी वाला भी निकाले तो फॉर्म वगैरह सब हम लोग भरे, हमारे जरिए उनको पैसा मिल रहा है। और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आंगनबाड़ी के जरिए हम लोग करते हैं, लेकिन वाही तो हमको मिलती नहीं है, वो सरकार उठा रही है सब। और वही है, हम लोग का पेमेंट भी इतना कम दे रही है कि हम ना अपने बच्चों को अच्छे जगह में पढ़ाई भी नहीं करवा सकते हैं। जैसे अभी मेरी बेटी का ही मैं बात बता दूं कि मेरी बेटी MSc कर चुकी है और मैं B.Ed में उसका एडमिशन कराना चाह रही हूँ, लेकिन अभी 10,000 पेमेंट मैं क्या करूँ बताइए। मैं उसको अपने घर में यूज करूं कि बच्चे लोग के पढ़ाई में खर्चा करूं, ऐसे स्थिति हो गया है हम लोग का। कम से कम जीने लायक वेतन तो दे अपन को, तो ताकि हम लोग का भी आगे भविष्य बन सके और हम लोग भी अपने बच्चे लोग को अच्छी शिक्षा दे सकें। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैमरामैन विजय के साथ श्रीकांत शुक्ल की रिपोर्ट, CCN News 13।